मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनसे कंप्लीट पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाया था, उन्होंने कंप्लीट पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया था। अगर 8 लाख वालों को छोड़ दें तो उन्होंने तो सारा अटेम्प्ट किया था। लेकिन हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी माइंड। तो गाइस, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि दूसरी बार हिमाचल प्रदेश पुलिस का टेस्ट देने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चों से पिछली बार जो टेस्ट हुआ था उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई थी। उनसे जो प्रॉपर टाइम में 60 मिनट में पेपर नहीं अटैम्प्ट हो पाया था। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से पेपर हम अटैम्प्ट करें कि हमारे सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं पूरे टाइम में। और ये भी बात सही है कि सभी बच्चों से जितने भी पेपर दे रहे हैं सभी से जो 80 के 80 क्वेश्चन है वो अगर अटैम्प्ट करें, सोल्व करके उनको सोल्व करने की कोशिश करें तो वो एक घंटे में जाने की 60 मिनट में बहुत मुश्किल है। तो आप 70 टू 75 मार्क्स तो नहीं ले सकते, लेकिन हम टाइम मैनेजमेंट देख सकते हैं किस तरह से कौन सा पोर्शन पहले शुरू करके और किस पोर्शन से आप कितना टाइम देके आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस, पिछले पेपर की बात करें तो पिछले पेपर में काफ़ी बच्चों ने गलती ये की थी कि जो पोर्शन उनके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आया हुआ था उन्होंने उसे ही सोल्व करना शुरू कर दिया। अगर चाहे मान लो कि आपका सबसे पहले पोर्शन रीजनिंग दिया हुआ है तो उन्होंने सबसे पहले रीजनिंग ही सोल्व करना शुरू कर दिया। जब मैथ दिया है तो मैथ ही सोल्व करना शुरू कर दिया। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो रीजनिंग की और मैथ की जो वर्डिंग होती है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाली होती है। तो उसके अगर हम 16 रीजनिंग के ले लें और 8 मैथ के ले लें तो 24 इतने क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप 25 क्वेश्चन को अगर सोल्व करने लग जाओ स्टार्टिंग में ही और उनकी वर्डिंग में अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो आपका एक क्वेश्चन भी आपसे एक 1.5 से 2 मिनट ले लेता है। तो आप उन 25 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी कम से कम 45 टू 50 मिनट या फिर अगर ज़्यादा भी नहीं तो 40 मिनट तक आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। तो अगर आप 40 मिनट तो आप इन 2 पोर्शन पे ख़त्म कर दोगे तो आपके बाकी 3-4 पोर्शन के लिए टोटल 20 मिनट बचेंगे। तो आप उन्हें फिर जल्दबाजी में सोल्व करोगे कि टाइम कम रह गया, फिर जल्दबाजी में उन्हें देखोगे और प्रॉपर ढंग से उन्हें पढ़ोगे भी नहीं। तो इससे आपके जो अगले पोर्शन है, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी और जीके हो गया, साइंस हो गया, उन पोर्शन को भी गलत होने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि आप उन्हें सही ढंग से अच्छे से रीड नहीं करोगे कि क्या पूछा है और आप जल्दी-जल्दी उसका जो आंसर लगे वो आप देने की कोशिश करोगे। तो इससे आपके वो क्वेश्चन जो आते होंगे वो क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। तो आपको जो सबसे पहले पोर्शन सॉल्व करना है वो रहेगा जीके, जीके या फिर हिंदी, जीके, हिंदी और साइंस। इन 3 में से आप किसी भी सबसे पहले शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इन्हें शुरू में सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके ये टोटल 16 क्वेश्चन हिंदी के, 16 क्वेश्चन जीके के और 8 क्वेश्चन साइंस के। तो ये हो गए लगभग 40 क्वेश्चन हैं। तो ये लगभग 40 क्वेश्चन आपके टोटल 15 और 20 मिनट्स 15 और 20 मिनट्स ही लेंगे अगर आप इन्हें अच्छे से टाइम देकर भी सोल्व करो। स्टार्टिंग में आपसे ये सिर्फ 20 मिनट्स मांगते हैं। अगर आपने इन 3 पोर्शन में 20 मिनट अपने दे दिए तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर आप जो बाकी पोर्शन है जैसे कि मैथ हो गया उसे देख सकते हो। आपके मैथ के जो सबसे पहले जो आपको मैथ के क्वेश्चन इजी लग रहे हों या फिर जो आपको अच्छे से समझ आ रहे हों, आते हों, आप सबसे पहले उन्हें कर सकते हैं। तो उन्हें करके आप जब उनके जितने क्वेश्चन आपको मैथ के आ रहे हैं उतने अपने सोल्व करके लिख दें। और इसके बाद तो अगर आप इसके बाद इंग्लिश को शुरू कर सकते हैं इसके बाद। तो इंग्लिश के 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इंग्लिश के 16 कंप्लीट हो जाएंगे, वो भी हार्डली आपसे 5 और 10 मिनट लेंगे। तो ये इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं रीजनिंग। लास्ट में आप रीजनिंग कीजिए। रीजनिंग से आप जितना फिर टाइम बचता है वो सारा टाइम आपके लिए रीजनिंग के लिए बच जाएगा और आप उस टाइम के अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप 2 बार भी देख सकते हो। अगर इजी है तो आप सोल्व कर ही लेंगे। तो वो फिर आप टाइम के अकॉर्डिंगली देख लेंगे, क्योंकि आपका वो लास्ट पोर्शन होगा और आपके पास टाइम भी पता होगा कि कितना टाइम बचा है। और सबसे बड़ी बात,
आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि जिन्होंने पेपर सेट किया है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 80 के 80 क्वेश्चन 60 मिनट में सोल्व करना मुश्किल है, क्योंकि ये 80 क्वेश्चन 60 मिनट में सोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्डिंग है और मैथ भी सोल्व करना है, रीजनिंग भी देखनी है। तो ये 80 क्वेश्चन 60 मिनट में सोल्व होना मुश्किल है। लेकिन आप हो सके तो जितना हो सके उतना जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उन्हें लास्ट में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं सोल्व हो जाएंगे। और रही मैथ और रीजनिंग की बात, तो जो एक मैथ और एक रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसकी तैयारी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे, इसे लिखने की कोशिश करेंगे, तभी आपके ये ज़्यादा फास्ट हो पाएंगे और जल्दी से सोल्व हो पाएंगे। आप इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक्स से इन्हें सोल्व करने की कोशिश करो तो और जल्दी हो सकते हैं। तो मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स हो जाती है और जीके रीजनिंग की भी काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप इनके थ्रू भी इन्हें जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो और जो बाकी जो आसान सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो टाइम कंज्यूम कम है, जैसे हिंदी, जीके और साइंस हो गया, इन्हें आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर दें सोल्व करके। तो इस तरह से ही आपको ये टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका 60 मिनट में कंप्लीट पेपर हो पाएगा। क्योंकि पिछले पेपर को छोड़ दें तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनसे कंप्लीट पेपर सोल्व ही नहीं हो पाया था, उन्होंने कंप्लीट पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया था। अगर 8 लाख वालों को छोड़ दें तो उन्होंने तो सारा अटेम्प्ट किया था, लेकिन अगर जो खुद से अपने सोल्व करके देख रहे थे, उनसे पूरा 80 के 80 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए थे। उनका कोई ना कोई जो पोर्शन है वो छूट गया था और उन्होंने लास्ट में फिर ऐसे ही अटेम्प्ट तुक्कों से उन्हें फिल किया था। तो इसी कारण से आपके कभी भी 70 प्लस मार्क्स तो नहीं आ सकते, लेकिन आप हाँ 60 अबव ले सकते हो सोल्व करके। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी और आप टाइम मैनेजमेंट भी देख लिया होगा कि किस तरह से करना है और इसी तरह से अटेम्प्ट करोगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।